हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी में संबंध बनाने को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि गर्भावस्था में संबंध बनाना सही है या नहीं है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में संबंध बनाने में गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। तो आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के तीसरी तिमाही यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में संबंध बनाने से क्या होता है और संबंध बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अगर संबंध बनाना है तो किन किन सावधानी क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और संबंध बनाना तीसरी तिमाही में क्यों ज़रूरी होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो, प्रेगनेंसी की हर तरह की वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान संबंध बनाने के कई फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान तो ज़रूर होंगे, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। अगर आप भी उन कपल्स में से एक हैं जिन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाना सही नहीं है, तो ज़रा इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान पार्टनर के साथ रिलेशन बनाने से कई तरह के लाभ होते हैं। अगर आपको डॉक्टर जो है रिलेशन बनाने के लिए मना नहीं करते हैं प्रेगनेंसी में, तो आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बना सकती हैं। लेकिन कई सारे कपल्स को डॉक्टर से यह सवाल पूछने में शर्म महसूस होती है, हेजिटेशन होता है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि वो पूछने में थोड़ी सी समस्या होती है, उन्हें थोड़ा सा शर्म महसूस होती है। तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान सारा कुछ डाउट क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है डॉक्टर से एक सवाल ज़रूर पूछा कीजिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आप ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछा कीजिए। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर जो है यह बोलते हैं कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी एकदम सुरक्षित है, सेफ़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है रिलेशन रख सकते हैं। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, कुछ सावधानियां रखनी होंगी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पहली तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिलेशन बनाने से आपको बचना चाहिए। यानी कि पहली तिमाही में आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे आपको नुकसान हो सकते हैं। आपका उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेबी जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उस टाइम पे मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी होती हैं। सेकंड आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका जो है वाटर डिस्चार्ज यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रहती है, तो इस टाइम पे क्या है, आपको रिलेशन से बचना चाहिए। आपको इस टाइम पे रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पहले मिसकैरेज हुआ है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपका पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो आपको इस वाली प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। आपको जो है रिलेशन से संबंध बनाने से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि जो लो लाइन प्लेसेंटा होता है तो वह नीचे की तरफ होता है, तो इस वक्त आपको जो है रिलेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों, अगर आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं, यानी कि आपके गर्भ में जो है ट्विंस बेबी हैं, तो तब आपको जो है रिलेशन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। चलिए, तो ये तो हो गई सावधानियाँ, यानी कि अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरी तिमाही के दौरान रिलेशन बनाने से आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। यानी कि अगर आप 7वें, 8वें, 9वें महीने में रिलेशन बनाती हैं तो आपकी डिलीवरी होने की बहुत आसानी चांस होते हैं, यानी कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। इसमें काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। आपके रिलेशन के दौरान जो होता है
ऑर्गेज्म लेने से पेल्विक एरिया में संकुचन बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप रिलेशन के दौरान ऑर्गेज्म लेते हैं तो उसके टाइम क्या होता है कि आपके पेल्विक एरिया में जो संकुचन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि दोस्तों जो आपका पेल्विक एरिया होता है उस एरिया में मांसपेशियां मजबूत करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह प्रसव और डिलीवरी के बाद आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। प्रेगनेंसी में संबंध बनाने से यह एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो यह आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, 7वें 8वें 9वें महीने में रिलेशन बनाने से डिलीवरी में बहुत आसानी होती है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन कब रखना है, कब नहीं रखना है, रिलेशन रखना है कि नहीं रखना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।